ओम नमः शिवाय। आज के अवेकनिंग में आप सबका स्वागत करती हूँ। 14 जनवरी 2026 मकर संक्रांति और एकादशी यानी षठतिला एकादशी दोनों का बहुत सुंदर संयोग बन रहा है। ये दोनों विशेष रूप से एक ही दिन आ रहे हैं। मकर संक्रांति विशेष रूप से भारत में कई क्षेत्रों में त्यौहार के रूप में मनाई जाती है, जिसमें से मुख्य रूप से दक्षिण भारत में पोंगल, आसाम में माघ बिहू, गुजरात में और राजस्थान में उत्तरायण, जो फसलों की कटाई और सूर्य के उत्तरायण होने का उत्सव होता है। इस दिन पतंग उड़ाना, नदियों में स्नान करना और गुड़ तिल का सेवन करना, आदान प्रदान करना और लोहड़ी पंजाब जैसे शहरों में मनाई जाती है। लोहड़ी जो है संक्रांति से एक रात पूर्व मनाई जाती है, जिसमें कि अग्नि को जलाकर उसमें तिल गुड़ और मूंगफली की आहुति देकर उसके चक्कर लगाकर इसको विशेष रूप से पंजाब में मनाया जाता है। पोंगल जो है वो सूर्य आराधना, सूर्य उपासना का विशेष दिन है। मकर संक्रांति में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, उस वक्त मकर संक्रांति मनाई जाती है। आज ही के दिन 6 महीने तक जो सूर्य दक्षिणायन रहते हैं, आज के दिन उत्तरायण हो जाते हैं। आज से ठीक 6 महीने तक ये उत्तरायण ही रहेंगे। मकर संक्रांति और एकादशी का बहुत सुंदर संयोग बन रहा है 14 जनवरी को। ये एक अत्यंत शुभ और दुर्लभ संयोग है, जो अक्षय पुण्य फल को देने वाला है। मकर संक्रांति में सूर्य देव की आराधना की जाती है और एकादशी पर विष्णु भगवान को व्रत उपवास से प्रसन्न किया जाता है। कुल मिलाकर दोनों ही विशेष दिन हैं और दोनों एक साथ पड़ रहे हैं, तो इनके महत्व कई गुना अधिक हो जाता है। षठतिला एकादशी पर 6 तरह से तिल का इस्तेमाल करना बताया जाता है कथा में, जिसमें स्नान, दान आदि शामिल है। इस दिन विशेष रूप से नदियों में स्नान करने से विशेष पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से खिचड़ी का दान और खाना एक महत्वपूर्ण परंपरा जो सदियों से चली आ रही है, परंतु एकादशी के साथ पड़ने पर ये कुछ अवरोध भी उत्पन्न कर रही है, जहाँ पर कुछ ज्योतिषाचार्यों के विचार से उस दिन खिचड़ी का दान और सेवन करना दोनों ही वर्जित बताए गए हैं। परंतु आप चाहें तो अपने आसपास के मंदिरों से जाकर उन पंडितों से पूछ सकते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। पंडितों से विचार विमर्श करके चीज़ों का दान करें और अपने दिन को विशेष बनाएं और भगवान सूर्य और भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाएं। मकर संक्रांति में आप तिल, गुड़ और गरम कंबल का दान विशेष रूप से कर सकते हैं। चाहे तो गरम वस्त्रों का गरीब लोगों को भोजन आदि करा के इस दिन को विशेष बना सकते हैं। माघ मास में स्नान और दान की विशेष भूमिका है, इसलिए इस दिन को खास बनाने के लिए आप दान, ध्यान और स्नान आदि कर सकते हैं। स्नान से मतलब जो पवित्र नदियों के स्नान हैं। वैसे तो स्नान हर रोज ही किया जाता है। जब स्नान और ध्यान की बात आती है तो वो पवित्र तीर्थ स्थल और पवित्र नदियों के स्नान की बात की जाती है। भगवान विष्णु और सूर्य देव की विशेष कृपा हम सब पर बनी रहे, इसी कामना के साथ मिलते हैं अगली जर्नी में। तब तक के लिए राधे राधे।